अमृतपाल की तलाश जारी। अमृतपाल के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में अब तक 207 लोगों को हिरासत में लिया गया। कुरुक्षेत्र से आए पंजाब से फरार अमृतपाल का एक नया वीडियो बलजीत कौर के घर से छाता लेकर जाता हुआ दिखाई खालिस्तानी समर्थक। कुरुक्षेत्र में अमृतपाल सिंह को शरण देने वाली महिला बलजीत कौर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बलजीत के घर पर ही रुका था अमृतपाल। यूपी नेपाल और उत्तराखंड नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट लगाए गए अमृतपाल के पोस्टर्स। दिल्ली के तिलक विहार इलाके से एक शख्स को पकड़ा गया। अमृतपाल का करीबी बताया जा रहा है। आज वाराणसी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 9:30 बजे पहुंचेंगे वाराणसी। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में बिताएंगे लगभग 5 घंटे। 3 कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में सुबह 10 बजे वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित करेंगे पीएम। संपूर्ण आनंद स्टेडियम में भी पीएम मोदी का कार्यक्रम। वाराणसी को देंगे 1800 करोड़ की सौगात। पीएम मोदी 20,000 लोगों को संबोधित करेंगे। दोपहर में सर्किट हाउस में नवरात्र उपवास के दौरान फलाहार का कार्यक्रम। फिर दिल्ली वापसी। दिल्ली के जंतर मंतर से केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। कहा प्रधानमंत्री मोदी को नींद नहीं आने की बीमारी। देश चाहता है एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री बना। दिल्ली के जंतर मंतर से भगवंत मान ने कसा प्रधानमंत्री पर तंज। कहा प्रधानमंत्री मोदी को एक तरह की मानसिक बीमारी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। दिल्ली में चल रहे वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में 3 भारतीय महिलाएं पहुंची। लवलीना बोरगोलोई, निखत जरीन और नीतू घंगास। चित्तौड़गढ़ के सांसद चंद्र प्रकाश जोशी को राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने पर खुशी। भीलवाड़ा में समर्थकों ने बांटी मिठाई। आज कोलकाता में ममता से मिलेंगे एचडी कुमारस्वामी। आने वाले चुनावों पर चर्चा। 2024 चुनाव के लिए तीसरे मोर्चे की तैयारी। भुवनेश्वर में सीएम नवीन पटनायक से मिली थी ममता। आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। येदियुरप्पा से मुलाकात का कार्यक्रम। कर्नाटक में चुनाव से पहले बीजेपी के लिए अच्छी खबर। कलबुर्गी में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों की जीत। प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबियों के ठिकानों पर चलेगा बुलडोजर। अकाउंटेंट असद अहमद साला, इमरान जिया, अतीक के गनर अशरफ के खिलाफ एक्शन मुमकिन। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यालय में राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई के विरोध में समर्थकों का प्रदर्शन। कई बड़े नेता पहुंचे। धामी सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन। सरकार ने उपलब्धियां गिनाई। खासीपुर में मंत्री संजय निषाद ने ओम प्रकाश राजभर पर साधा निशाना। कहा राजभर भैया जब हमारे यहां थे तो हीरो थे, अब देखिए क्या दशा है। कानपुर देहात के कार्यक्रम में पहुंचे सपा नेता शिवपाल यादव। सरकार पर साधा निशाना। विपक्ष का काम है आलोचना करना, न कि आरती उतारना। उन्होंने बात कही। कोच राजवंशी जनगोष्ठी में मनाया गया पारंपरिक विसुवा उत्सव। असम के बोगाई गांव में आयोजन हुआ। अखिलेश यादव के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा उनकी बुद्धि हो गई है भ्रष्ट। यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा सत्ता से बाहर हैं अखिलेश यादव। जनता नहीं मानती उन्हें नेता। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बीजेपी में बड़ा फैसला। ओबीसी नेता सम्राट चौधरी को बनाया गया पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष। बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का सीएम पर हमला। कहा आरजेडी तय करती है नीतीश कुमार का भविष्य। रांची में झारखंड विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे गए। डीएमके ने जताया राहुल गांधी के लिए अपना समर्थन। सूत्रों के मुताबिक स्टालिन ने राहुल गांधी से फोन पर की बात। सदन में लगातार हंगामे पर बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। देश चाहता है सदन चले और उनके मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन आप सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं। रायपुर में भूपेश बघेल, नारायण चंदेल, रविंद्र चौबे और बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने युवा महापंचायत कार्यक्रम का उद्घाटन किया। लोगों को बताया उनके लाभ। कोलकाता में राज्य सरकार के कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन का 51वें दिन भी ये जारी। पुलिस ने उन्हें जगह खाली करने के लिए कहा। मोदी सरनेम मामले में सूरत सेशंस कोर्ट का फैसला। राहुल गांधी दोषी करार, 2 साल की सजा। यूथ कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। कहा जब तक तानाशाह के गुरूर को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यूपी में होगा प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के 12 कार्यक्रमों का उर्दू में अनुवाद। रमजान के महीने में विमोचन का कार्यक्रम। मदरसों में बांटी जाएगी मन की बात के उर्दू में अनुवादित किताब। उलेमा और इस्लामी विद्वानों में भी किताब बांटी जाएगी। योगी सरकार के फैसले पर भड़के अखिलेश यादव। कहा 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी की सियासी चाल है। गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे से पहले नक्सलियों का विरोध। ट्रक और जेसीबी मशीन में लगाई आग। राजस्थान के सिरोही में 12 घाटी इलाके में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक तेंदुए की मौत। वन विभाग ने पोस्टमार्टम करवाया। यूपी के फतेहपुर में प्रशासन की गैर मौजूदगी में ग्राम प्रधान ने दिया बुलडोजर चलाने का आदेश। ग्रामीणों की नारेबाजी देखने को मिली। पठानकोट में शिवसेना ने मनाया बलिदान दिवस। देश के खातिर शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को सम्मानित किया।
एमपी के टीकमगढ़ में दूषित आटा खाने से 100 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार, 42 गंभीर रूप से बीमार। कोटा में 250 असिस्टेंट प्रोफेसर्स को सस्पेंड किया गया, प्रोफेसर्स ने की स्थायी नौकरी की मांग। बिहार में बिजली शुल्क में 24.1 की बढ़ोतरी, सब्सिडी के आधार पर तय होगा प्रति यूनिट बिजली दर। यूपी के झांसी में ओलावृष्टि और बारिश के बाद फसलें बर्बाद, मुआवजे को लेकर किसान कांग्रेस का प्रदर्शन। यूपी के संभल में हिंदू जागरण मंच ने धूमधाम से मनाया बलिदान दिवस, पूरे शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। बिहार के समस्तीपुर में बलिदान दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन, रक्तदान करने वालों को सर्टिफिकेट और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। सवाई माधोपुर में सिंधी समाज द्वारा झूलेलाल जयंती के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। सिरमौर में बाला सुंदरी मंदिर में नवरात्रि के दूसरे दिन मंदिरों में चढ़ा 24 लाख का चढ़ावा, 10 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी भी चढ़ावे में शामिल। डॉक्टर को पीटने के आरोप में कानपुर के करौली बाबा पर केस दर्ज, पूछताछ के लिए आश्रम गई पुलिस, बाबा ने कहा वकील के सामने ही करूंगा बात। कानपुर के करौली बाबा पर एक और परिवार का आरोप, झारखंड से इलाज के लिए बेटे और पिता दोनों आए लेकिन दोनों ही गुम हो गए। नोएडा में भारतीय महिला गोल्फर चला रही है अपनी डेयरी फार्म, 200 से ज्यादा देसी नस्ल के गौवंशों को रखा है, उनकी करती है देखभाल। इंदौर में कलेक्टर कार्यालय में हुआ 5 करोड़ का घोटाला, आरोपियों पर एफआईआर, जांच जारी है। धनबाद हवाई अड्डे से उड़ान के बाद ग्लाइडर हुआ क्रैश, पायलट समेत एक बच्चा जख्मी। फ्रेंचाइजी देने के नाम पर देश के अलग अलग राज्यों में ठगी को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश, कई राज्यों में ठगे करोड़ों रुपए। इंदौर में पुलिस ने इनामी दुष्कर्म आरोपी को गिरफ्तार किया, लंबे समय से पुलिस से फरार चल रहा था ये आरोपी। कानपुर में दबंगों के साथ जुआ खेल रहे सिपाही का वीडियो वायरल, वीडियो के आधार पर सिपाही को किया गया सस्पेंड। उत्तराखंड के पूर्णागिरी मंदिर मार्ग पर भीषण सड़क दुर्घटना, बस से दबकर 5 श्रद्धालुओं की मौत। धनबाद में अवैध खनन के दौरान 4 मजदूरों की मौत, कई मजदूर जख्मी। मालदा में नाबालिग छात्रा से स्कूल में सामूहिक दुष्कर्म, 3 आरोपी गिरफ्तार। समस्तीपुर में गाड़ी से कुचलकर छात्र की मौत, घटना से आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। नोएडा में लग्जरी कार और रोडवेज की बस में भीषण टक्कर, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। बिहार के जमुई में सौतेले माता पिता ने जहर देकर 6 महीने की मासूम की हत्या कर दी, आरोपी पिता गिरफ्तार। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मंदिर में सो रहे 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी गई, घटना से पूरे इलाके में दहशत। सवाई माधोपुर में आपसी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति को जिंदा जलाने की कोशिश, बुरी तरह झुलसा। बिजनौर में पैसों के लेनदेन के मामले में व्यापारी की गला काटकर हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार। इटावा में दबंगों ने धारदार हथियार से वार करके किसान की हत्या कर दी, पुरानी रंजिश का मामला। हरदोई में जमीनी विवाद में दबंगों ने महिलाओं की लाठी डंडों से पिटाई कर दी, वीडियो वायरल। मुरादाबाद में छेड़छाड़ से तंग आकर 12वीं की छात्रा ने आत्महत्या की मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लापरवाही बरतने के लिए थाना प्रभारी सस्पेंड। यूपी के कासगंज में दबंग ने की 2 बहनों की बेल्ट से पिटाई, वीडियो वायरल। यूपी के कानपुर देहात में नरसंहार मामले में 44 साल के बाद कोर्ट का फैसला, 5 को आजीवन कारावास। हरदोई में डबल मर्डर के आरोपियों को फांसी और घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर हंगामा। नोएडा में कपड़े की कंपनी में लगी भीषण आग, फंसे कर्मचारियों को हाइड्रो मशीन के जरिए निकाला गया बाहर। गुजरात के वलसाड़ में पैकिंग कंपनी में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बिजनौर में स्पेयर पार्ट्स के शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान खाक। यूपी के मऊ में नाले में मिला 3 साल की बच्ची का शव, 3 दिन पहले ही लापता हुई थी। ठाणे में पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत। संगरूर में नवविवाहिता के साथ रेप की कोशिश करने में नाकाम रहने पर युवक ने गला दबाकर हत्या की, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। यूपी के हापुड़ में 2 युवकों ने अपहरण करके युवती के साथ दुष्कर्म किया, सड़क पर फेंककर आरोपी हुए फरार। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने ढाबे में मारी टक्कर, मौके पर एक की मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। मथुरा में नाबालिग बेटी से रेप के आरोपी पिता को आजीवन कारावास और 55,000 का जुर्माना। मध्य प्रदेश के कटनी में रेलवे के सीनियर अधिकारी को रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने किया गिरफ्तार, 30 लाख का बिल पास करने के एवज में मांगे थे 70,000। यूपी के बांदा में पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी, पति ने अपनी शराबी पत्नी की हरकतों से परेशान होकर की थी हत्या। मिर्जापुर में दिखा भालू का आतंक, भालू के हमले से 6 लोग घायल। मथुरा में अवैध कब्जे को हटाने गई पुलिस की टीम पर ऊपर पथराव, 24 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बिजनौर में पुलिस और 2.5 लाख के इनामी बदमाश के बीच में मुठभेड़, अपराधी फरार। मेरठ के गौ तस्कर और पुलिस के बीच में मुठभेड़, एक बदमाश जख्मी। गाजियाबाद में मिलावटी कुट्टू का आटा खाने से 4 गांव और 2 कॉलोनीज के लोग बीमार पड़े।
मोगा में पति ने अपने साथी के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी पति नशे का कारोबार करता था। बारामती में दहशत फैलाने वाले तेंदुए को पकड़ने में वन विभाग को कामयाबी मिली। खरगोन में बस स्टैंड पर खड़ी लग्जरी बस में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। सुकमा में पुलिस को मिली कामयाबी। मुठभेड़ के बाद 5 नक्सली गिरफ्तार। भारत में बने सीसीटीवी को अमेरिका और चीन तक निर्यात करने की तैयारी। आत्मनिर्भर अभियान के तहत देश में ही हो रहा निर्माण। जोरहाट में भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने किया वायु प्रहार का संयुक्त अभ्यास। 96 घंटे तक अभ्यास चला। आईआईटी मुंबई के स्टूडेंट्स ने शुरू की इको फ्रेंडली घर बनाने की पहल। छत से लेकर दीवार तक इको फ्रेंडली मटेरियल से तैयार किया गया। पाली में नवरात्रि के मौके पर दिव्यांगों को इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल की सौगात। 54 लोगों को एडीएम ने सौंपी चाबी। ऋषिकेश में ब्रेक फेल होने की वजह से डंपर पलटा। एसडीआरएफ की टीम ने चालक की बचाई जान।